शाम के ठीक 8 बज रहे थे। कमरे की हल्की पीली रोशनी में खड़ा विवान आईने के सामने अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी किसी पार्टी में जाने वाले इंसान के चेहरे पर होती है, बल्कि उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट और थकान साफ दिखाई दे रही थी। आज शहर के एक मशहूर जज की रिटायरमेंट पार्टी थी। शहर के बड़े बड़े वकील, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग वहां आने वाले थे। विवान का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था। भीड़ उसे हमेशा असहज कर देती थी। ऊपर से वहां कोई अपना भी नहीं था। लेकिन रोहन ने इतनी जिद की कि आखिर उसे मानना ही पड़ा। उसने अलमारी से अपना ब्लैक सूट निकाला। कुछ सेकंड तक वह उसे बस देखता रहा। ये वही सूट था जो संकल्प ने उसे गिफ्ट किया था। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आया। उसके पास कार नहीं थी, इसलिए हमेशा की तरह उसे अपनी पुरानी बाइक ही उठानी पड़ी। उसने चाबी घुमाई और बाइक स्टार्ट हो गई। रात का मौसम थोड़ा ठंडा था। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि सफर आरामदायक होने की बजाय सजा लग रहा था। फार्म हाउस शहर से काफी दूर था। लगभग 2 घंटे तक लगातार बाइक चलाने के बाद जब वह वहां पहुंचा, तो उसकी कमर जैसे जवाब दे चुकी थी। बाइक से उतरते ही उसने दर्द से आंखें बंद की और धीरे से कमर सीधी की। ये रोड भी ना, पता नहीं कब ठीक होंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। इतना टैक्स लेने के बाद भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हाय मेरी नाजुक कमर। सच में रास्ते के गड्ढों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फार्म हाउस बाहर से किसी 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी लाइट्स, महंगी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड्स, सब कुछ बहुत आलीशान था। लेकिन उस चमक दमक के बीच विवान खुद को हमेशा की तरह अलग महसूस कर रहा था। उसने जेब से फोन निकाला और रोहन को कॉल लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। लगता है ड्राइव कर रहा होगा, उसने खुद को समझाया। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। वो वापस अपनी बाइक पर बैठ गया। धीरे धीरे मिनट बीतने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। लोग लगातार अंदर जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और विवान अकेला बाहर बैठा बस रोहन का इंतजार कर रहा था। उसकी बेचैनी अब झुंझलाहट में बदलने लगी थी। उसने फिर कॉल लगाया। इस बार फोन उठ गया। बोलो रोहन, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर रोहन की धीमी आवाज आई। सॉरी विवान, मैं पार्टी में नहीं आ रहा। विवान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मतलब उसकी आवाज अनजाने में थोड़ी ऊंची हो गई। मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया, और अब तुम खुद नहीं आ रहे। ये क्या बात हुई? यार मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। रोहन की आवाज सच में परेशान लग रही थी। विवान का गुस्सा तुरंत शांत पड़ गया। ओह अच्छा, उनकी केयर करो, कोई बात नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विवान ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, अब तुम नहीं आ रहे तो मैं भी जाकर क्या करूँगा वहाँ? अरे नहीं, रोहन तुरंत बोला, अब वहाँ पहुँच ही गए हो तो चले जाओ, थोड़ा एंजॉय कर लो। विवान हल्का सा हंसा। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कॉल कटते ही उसके चेहरे की वो हल्की मुस्कान भी गायब हो गई।
उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह हॉल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। चारों तरफ बड़े बड़े लोग थे। हर कोई किसी न किसी ग्रुप में बिजी था। और विवान, वो हमेशा की तरह अकेला था। उसे वहां पर्सनली कोई नहीं जानता था। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वह कभी आसानी से लोगों में घुल मिल नहीं पाता था। नई जगहों पर उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो वहां फिट ही नहीं बैठता। उसने भीड़ से दूर एक कोना चुना और वहां रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस कोने में लोग ना के बराबर थे और यही चीज उसे थोड़ी राहत दे रही थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वो धीरे से उठा और बार काउंटर की तरफ चला गया। उसने एक गिलास जूस उठाया ही था कि तभी अचानक हॉल के बाहर हलचल होने लगी। शोर, फुसफुसाहटें, लोगों की बदलती आवाजें। विवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दरवाजे से अंदर आ रहा था अग्नि शेट्टी। उसके साथ उसका असिस्टेंट विक्रांत भी था। पूरा हॉल जैसे अचानक एक्टिव हो गया। जो लोग अभी तक अपनी बातों में बिजी थे, वो सब तुरंत अग्नि की तरफ बढ़ने लगे। कोई उससे हाथ मिला रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। आखिर क्यों न करते? अग्नि शेट्टी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो ताकत था। पैसा, पावर और डर, तीनों उसके पास थे। लोग उससे दोस्ती नहीं करते थे, उससे रिश्ते बनाकर खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे। विवान की पकड़ जूस के ग्लास पर कस गई। उसे अचानक पुलिस स्टेशन वाला वो दिन याद आ गया। अग्नि का उसे नीचा दिखाना, उसकी आंखों में वो अहंकार, वो बदतमीज लहजा, सब कुछ जैसे एक झटके में फिर से उसके सामने आ गया। विवान की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। ये कमीना यहाँ क्यों आया है? उसने दांत भींचते हुए मन ही मन कहा। ये तो कभी किसी पार्टी में नहीं जाता, फिर आज यहाँ क्यों आया? उसकी सांसें भारी होने लगी। अगर पहले पता होता कि ये यहाँ आने वाला है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। लेकिन किस्मत शायद आज फिर उसे अग्नि शेट्टी के सामने खड़ा करना चाहती थी। How did you like this chapter? Did Vivan's emotion and Agni Shetty's entry give you chills too? Tell me your favorite moment in the comments and don't forget to like, share and support this story for more intense drama ahead.